स्वागत है आपका शिव महिमा चैनल में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि खरमास के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जानते हैं खरमास के महीने में क्या नहीं करना चाहिए। पूरे एक माह इन कामों को करने की मनाही होती है। विज्ञान हो या धर्म, पृथ्वी पर सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा के देवता सूर्य दिसंबर माह के मध्य में धनु राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास प्रारंभ हो जाता है। देखा जाए तो साल में 2 बार खरमास का समय आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब जब सूर्य बृहस्पति की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं, तब तब खरमास लगता है। किंवदंती के अनुसार प्रत्येक जनमानस तक पहुंचाने के लिए एक कथा कही जाती है, जिसमें बताया जाता है कि सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के अनुसार भगवान सूर्य का रथ एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं रुकता, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड में वर्ष भर दौड़ते दौड़ते सूर्य के 7 घोड़े थक जाते हैं। इसलिए कुछ अंतराल के लिए घोड़ों को विश्राम एवं जल पीने के लिए रथ की भाग दौड़ खर को सौंप दी जाती है, जिसके कारण सूर्य के रथ की गति में परिवर्तन आ जाता है। गधे यानी खर अपनी मंद गति से खरमास के समय रथ को संचालित करते हैं, जिसके फलस्वरूप सूर्य का तेज मकर संक्रांति के दिन से सूर्य पुनः अपने 7 अश्वों पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं और धरती पर सूर्य का तेजोमय प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि खरमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खरमास की शुरुआत पौष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार पौष कृष्ण पक्ष की शुरुआत 16 दिसंबर से हो रही है। इस दिन सुबह 7:40 पर सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी 2025 तक सूर्य इसी राशि में रहेंगे। इसलिए 16 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी 2025 तक का समय खरमास का होगा। खरमास में नहीं करना चाहिए ये काम। नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खरमास में आत्मा, ऊर्जा और शक्ति के कारक सूर्य की स्थिति कमजोर होने से इनके शुभ प्रभावों में कमी आ जाती है। इसके कारण इस दौरान किए गए कार्यों में स्थायित्व की कमी आ जाती है। इस कारण खरमास में विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यापार या किसी प्रकार की नई शुरुआत पर रोक रहती है, क्योंकि खरमास में इन कार्यों की सफलता की संभावना कम होती है। नंबर 2, खरमास में हवन, विवाह, चर्चा, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, विवाह या अन्य कर्म कांड आदि तक का निषेध रहता है। खरमास में पूजा का खास महत्व है। खासकर सूर्य देव की पूजा से आपको लाभ होगा। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहेगी और भाग मजबूत होगा। नंबर 4, सर्द मौसम सभी लोगों के लिए एक जैसा नहीं होता। इस मौसम में कई लोगों की चुनौतियां बढ़ जाती हैं, विशेषकर जिन लोगों के पास मौलिक संसाधनों की कमी है, जिनका जीवन बहुत कष्टकर होता है। इसलिए खरमास में सर्द दिनों में गरीब, जरूरतमंद और पशु पक्षियों को अन्न का दान देना चाहिए। नंबर 5, खरमास में भगवान विष्णु की पूजा करने से बहुत लाभ होता है और ग्रहों की स्थिति अच्छी रहती है। खरमास के दौरान भगवान विष्णु को पीले भोजन का भोग लगाना चाहिए और उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु मजबूत होता है। साथ ही भजन कीर्तन करने से मन और शरीर में ऊर्जा आती है। नंबर 6, हिंदू धर्म में दान पुण्य का बहुत महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि दान पुण्य करने से हमारे अच्छे कर्म बढ़ते हैं और उसका फल हमें मृत्यु के बाद भी मिलता है। खास तौर पर खरमास में जब शुभ काम करने की मनाही होती है, तब दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। नंबर 7, खरमास में मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन भजन कीर्तन करने का विशेष महत्व है। खरमास में भजन कीर्तन करते हुए भगवान को स्मरण
रखना चाहिए। शाम को घर के मंदिर में दीपक भी जरूर जलाना चाहिए। नंबर 8, खरमास में आप कोई भी नया कार बिजनेस की शुरुआत ना करें। नई जमीन, घर, वाहन, सोने चांदी, रतन वस्त्र आदि खरीदने से भी बचना चाहिए। नंबर 9, सगाई, शादी विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे कार्यों से भी बचना चाहिए। लोग नियम के विरुद्ध जाकर शादी विवाह करते हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां शुरू हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसे में बेहतर है कि 1 माह के बाद ही विवाह करें। नंबर 10, कुछ लोग हर मास के दौरान ही बेटी को अपने घर से विदा कर देते हैं, इससे भी बचना चाहिए। विदाई हर मास लगने से पहले या फिर समाप्त होने के बाद ही करें। कभी भी किसी देवी देवता का अपमान, अनादर न करें, वरना आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 11, मानता है कि इन दिनों तामसिक भोजन करने की मनाही होती है। लहसुन, प्याज, शराब, मांस, मछली आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। खरमास में क्या करना चाहिए? नंबर 1, अच्छे पुण्य प्राप्त करने के लिए आप खरमास के महीने में मंत्रों को जाप करें, पूजा पाठ आदि करते रहें। ये सभी शुभ कार्य करने से आपको लाभ होगा। नंबर 2, आप हर दिन सूर्य देवता की पूजा उपासना जरूर करें। उन्हें जल से अर्घ दें, सूर्य मंत्रों का जाप करें। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु की पूजा करें। आपकी परेशानियां, कष्ट, दुख, दर्द कम हो सकते हैं, इच्छाओं की पूर्ति होगी। नंबर 4, चूंकि इस समय बृहस्पति ग्रह का भी प्रभाव कम होता है, ऐसे में उनकी भी पूजा करें, मंत्रों को जपें, इससे आपके सभी कार्य सफल होंगे। नंबर 5, तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और हर दिन शाम में दीपक भी जलाएं, घर में सुख शांति बनी रहेगी। नंबर 6, बिस्तर पर सोने की बजाय फर्श पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। इतना ही नहीं, इस पूरे महीने प्लेट की बजाय पत्तल में भोजन करने को शुभ माना गया है। और 7, खरमास में दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे यदि आप इस अवधि में गरीबों व जरूरतमंद लोगों को अनाज जैसे गेहूं, चावल आदि का दान करते हैं, तो इससे आपके जीवन में अच्छे परिणाम मिलेंगे। नंबर 8, खरमास में सूर्य देव की कृपा प्राप्ति के लिए आपको लाल कपड़े, गुड़, मूंगफली, काले चने आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से साधक की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिससे साधक के लिए धन वैभव में वृद्धि के योग बने रहेंगे। नंबर 9, खरमास को बृहस्पति देव की कृपा प्राप्ति के लिए भी खास माना जाता है। बृहस्पति देव को ज्ञान का कारक माना जाता है। ऐसे में यदि आपकी बृहस्पति देव की कृपा पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको खरमास में पीले रंग की चीजों का दान करना चाहिए। नंबर 10, खरमास की अवधि में पीतल का या स्टील के बर्तनों का दान करना भी काफी शुभ माना जाता है। इससे साधक को पारिवारिक कलह की स्थिति से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसी के साथ अगर आपके किसी कार्य में बाधा आ रही है, तो ऐसे में आप केसर का दान कर सकते हैं। नंबर 11, खरमास के दौरान पूजा पाठ करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खरमास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। खरमास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से मनमान फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा खरमास में सूर्य देव की उपासना भी शुभदायी होता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार जब सूर्य देव पृथ्वी पर जीवन के दाता माने जाते हैं, सूर्य के ताप के बिना जीवन संभव नहीं है। सूर्य से प्रकृति जुड़ी होती है। सूर्य जब बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं, तो उनका तेज कम हो जाता है। सूर्य का तेज होना मांगलिक करने के लिए उत्तम नहीं माना जाता है, इसलिए इस दौरान लोग मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के राजा हैं और पिता पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए खरवास लगने पर सूर्य का तेज कम होने को सौर परिवार के एक मुख्य व्यक्ति की समान माना जाता है और विवाह सहित कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें।